वन पीस के दूसरे सीजन में आखिरकार हाई एनर्जी कहानी आ गई है। बारूक वक्त की नंबर 2 संडे शानदार अंदाज में आती है और स्ट्रॉ हेड पायरेट से अपना नौवहन रास्ता बदलने को कहती है। इसके उलट इस शाश्वत पोज में हमेशा एक ही खास द्वीप की ओर इशारा करने वाला लॉग पोज आपको दूर दराज द्वीप तक पहुंचा सकता है और लिटिल गार्डन या मेरे संगठन से आने वाली परेशानियों से भी बचा सकता है। लेकिन अफसोस, लूफी छिपने को तैयार नहीं था। वह साथियों के साथ हंग शिंग करके सच्चा समुद्री डाकू राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने स्थायी सूचक तोड़ दिया, यानी संडे का प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर भी सब लोग मूल मार्ग के अनुसार रहस्यमय लिटिल गार्डन पहुंच गए। ये जगह दुनिया से कटी है और यहाँ की पारिस्थितिकी व सभ्यता ठहरी हुई है। इससे सबको लगा कि वे प्रागैतिहासिक दुनिया में आ गए हैं। तरह तरह के विशाल पौधे थे जो सिर्फ किताबों में ही दिखते थे। ये तो सच में काफी ज्यादा भूखा सा लग रहा है। और भी हैरानी की बात है कि यहाँ प्रागैतिहासिक छेद भी हैं। लूफी ने एक बार अजीब ड्रैगन देखा और विवी को भी ऊपर ले गया। ये सच में अद्भुत अनुभव था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जहाज पर उसोप और नामी का सामना एक विशाल दानव से हो गया। क्या आपके पास कोई एल है? अरे ओ! दोनों को दैत्य वापस गुफा में ले गया। वे सोच रहे थे कि शराब पीकर दैत्य अब उन्हें दिखाने लगेगा, लेकिन कौन जानता था कि दैत्य तो बस उन्हें दोपहर का खाना खिलाना चाहता था। दैत्य बहुत अकेला था और चाहता था कि कोई उसके साथ रहकर उसे बातें करे। लिटिल गार्डन में असल में एक और दैत्य भी था, लेकिन उन दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं था कि बैठकर साथ में शराब पी सके। वे बस खास दिनों में इकट्ठा होकर लड़ते थे ताकि उनकी 300 साल लंबी जिंदगी में थोड़ा सा मनोरंजन जुड़ जाए। संयोग से वह दूसरा दैत्य लूफी से मिला और वे खुशी से बातें करने लगे और उन्हें जरा भी पता नहीं था कि बारूक वर्क्स ने पहले ही 3 एजेंट भेज दिए हैं। मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 की जोड़ी है। इसके अलावा मिस्टर 3 भी आ गया है। उनका लक्ष्य विवी राजकुमारी को मारना और साथ ही लूफी के पूरे दल को भी निपटा देना है। लिटिल गार्डन में हर तरफ खतरा ही खतरा था। जोरो ने अभी संजी के साथ मिलकर एक डायनासोर को मार गिराया था कि तभी उसे जंगल में किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। वह सतर्क होकर दाएं बाएं देखने लगा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनकी पिंडली पर पीला रंग लग गया था। जल्द ही जोरो को कुछ ठीक नहीं लगा। वह पागलों की तरह अनार काटता रहा और बीच बीच में बेवकूफी भरी हंसी भी निकल जाती। सेंजी ने पूछा वह क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि वह ट्रेनिंग कर रहा है। कांट स्टॉप। ठीक है, तो मैं इसे बस ले लूंगा। जो मांस मैंने खुद मारा है उसे मैं अकेले मेरी तक ले जाऊंगा और आप यहाँ रह सकते हैं। यहीं रहिए और लौट कर ऐसा करिए कि जोरो बेवकूफ लगे। उससे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, मगर अब वह अपने शरीर पर काबू नहीं पा रहा था। संजी के जाते ही छाता लिए एक महिला आसमान से उतरी और धीरे धीरे पास आने लगी। इसी बीच 2 दानवों के बीच भीषण लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसोप जोश में मुकाबला देखने को तैयार था, लेकिन उसने पास खड़ी नामी की सुस्त नजरें नहीं देखी। उसके पैर पर हरा रंग भी लगा था, यही उस पर असर कर रहा था। जोरो की लड़ाई शुरू होने से पहले वैलेंटाइन ने नंबर 5 से पूछा कि क्या उसने वह चीज अंदर डाल दी। नंबर 5 ने कहा कि उसने डाल दी है और फिर दोनों युद्ध भूमि से थोड़ा दूर खड़े होकर सब देखने लगे। वे दैत्य की लड़ाई से पहले क्यूली गली में थोड़ी देर ही रुके थे कि वह दैत्य अचानक बुरा असर दिखाने लगा, पर दूसरा अभी नहीं समझा और उसे बस यही लगा कि सामने वाला लूफी से कमजोर है। उन्होंने देखा कि शराब का प्याला धुआं छोड़ रहा है तो तुरंत समझ गए कि कोई चाल है। नंबर 5 को देखते ही लूफी उससे हिसाब करने जाने लगा, जबकि उसोप वहीं रुककर चिल्लाया कि अब और मत लड़ो। वह दैत्य झड़ से प्रभावित हो चुका है, मगर वह छोटा था इसलिए उसकी आवाज दूर तक नहीं पहुंची और आखिर में वह त्रासदी रोक नहीं सका।